जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। देखो, यूक्रेन वॉर के चलते यूएसए ने रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि रशिया को लगभग सारे फील्ड से बाहर कर दिया गया है, जिसमें रशिया के बिजनेस, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, स्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो गई। और दूसरी तरफ चाइना। वैसे तो चाइना एक ह्यूज इकॉनमी है, लेकिन देखो धीरे धीरे चाइना की कुछ पॉलिसीज़ चाइना को ही नुकसान कर रही है। उसकी जियोपॉलिटिकल पावर्स में भी थोड़ी सी कमी आई है। और अब आता है न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी का ही होने वाला है। 2050 तक दुनिया 50% तक न्यूक्लियर एनर्जी का ही यूज़ करेगी। इसी वर्ड में बस ऐसे समझो कि न्यूक्लियर एनर्जी मोस्ट लो कार्बन एनर्जी का सोर्स है और ये फॉसिल फ्यूल्स को बिल्कुल पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। और फॉसिल फ्यूल्स में आता क्या क्या है? कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस। आज के टाइम में दुनिया इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। भारत की निर्भरता भी आज के टाइम पे मैक्सिमम इसी पर है। तो देखो, अब बात आती है रशिया और चाइना के रोल की, क्योंकि चाइना और रशिया अकेले ऐसे देश हैं जो दुनिया में 70% न्यूक्लियर प्लांट्स को डेवलप कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। सैंक्शंस के लगे होने के बाद भी रशिया चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर प्लांट्स को दूसरे देशों में डेवलप कर रहा है, जिसमें भारत भी आता है। और रशिया की कंपनीज ही इन्हें डेवलप कर रही है। भारत के पास 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और ये दोनों ही रशिया की हेल्प से डेवलप हुए हैं। और सिर्फ इनमें से 2 सबसे बड़े प्लांट 30% न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर वो न्यूक्लियर प्लांट्स को कैसे डेवलप कर रहा है? देखो, दुनिया को फॉसिल फ्यूल से छुटकारा चाहिए, और तो आज के टाइम पे दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और रही बात भारत की, तो भारत सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस को मानता है। मैक्सिमम केसेस में भारत ने यूएसए के सैंक्शंस को इग्नोर किया है। लेकिन आप फिर सोचोगे कि यूएसए की तो लगभग सारे फील्ड्स में डोमिनेंस है, तो यूएसए इसमें कहाँ आता है? देखो, यूएसए सबसे ज़्यादा फोकस करता है सोलर पैनल्स पर और विंड टर्बाइन पर, और इसीलिए यूएसए इस रेस में रशिया और चाइना से काफ़ी पीछे है। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अकेले भारत, चाइना और रशिया में ही 60% न्यूक्लियर प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है। रशिया और चाइना न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए चाइना और रशिया न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी में बाकी देशों को पीछे कर रहे हैं। आज रशिया चाइना न्यूक्लियर एनर्जी हार्डवेयर की बिक्री में और उससे जुड़ी हुई सर्विसेज में अमेरिका से कई गुना आगे है। स्पेशली रशिया ने 45 देशों के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एग्रीमेंट करे हुए हैं। और देखो, ये बहुत बड़ा नंबर है, और यूएस ज़रूर चाहेगा कि रशिया को इस फील्ड से भी बाहर किया जाए। और इस बात को भी आप समझोगे कि रशिया इतना ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स पर फोकस क्यों कर रहा है। देखो, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी इकॉनमी टिकी हुई है, और इसका रीज़न है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस। रशिया के पास इसका बहुत बड़ा भंडार है, और अब वेस्ट भी धीरे धीरे रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस के इंपोर्ट को कम कर रहा है। इसीलिए अब धीरे धीरे रशिया न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका खुद का ही लॉस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट जिस तरह से सोलर पैनल, विंड एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, वो शायद इनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। आप खुद ही सोचो, इनसे आप कंटिन्यू एनर्जी डेवलप नहीं कर सकते हो, और न्यूक्लियर प्लांट से आप कंटिन्यू एनर्जी डेवलप कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, यूएसए ज़रूर इस पर विचार करेगा, और रशिया चाइना को इस फील्ड से बाहर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।